ओम ओम भगवती। जब तक मन में शांति न हो, जब तक मन का बोझ हल्का ही न हो, पूजा में मन कैसे लगेगा? किस बोझ की बात कर रही हैं आप बीजी? अपनी औलाद को माफ न करने का बोझ। देख सुमन, ये नफरत सही नहीं है। माना कि महेश ने बहुत गलती की है, तो जब वो पश्चाताप करना चाहता है तो रुकावट क्यों कर रही है तू? एक माँ अपने बच्चे को माफ नहीं कर सकती तो कौन करेगा? छोड़ दे अपनी जिद। बीजी, सॉरी, वो मैं बड़ी बीजी को बुला रहा था। माँ को नहीं, दादी को बुला रहा था। वैसे भी मैं इसकी बात कहाँ सुनने वाली थी। बोल, क्या चाहिए बेटा? वो दवाई खानी थी, थोड़ा गर्म दूध चाहिए था। पिंकी। जी बीजी। जी बेटा, महेश को दवाई लेनी है तो जरा गर्म दूध जरा दे देना उसे। आइए भाई साहब, आइए। विधि, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ अपने बर्थडे का तोहफा लेने। विधि, दरवाजा खोलो। विधि, मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो। विधि, सुन रही हो तुम? मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो विधि। लगता है सो गई, लेकिन मैं अपना बर्थडे गिफ्ट तो लेकर ही रहूंगा। डब्बू, मुझे पता है बीजी के दिल में पापा के लिए बहुत सारा प्यार भरा हुआ है, पर वो इजहार नहीं करेंगी। ऐसा क्या करूं जिससे बीजी की फीलिंग्स बाहर आ जाए? कुछ सोच यार डब्बू, कुछ तो करना पड़ेगा। तेरे थप्पड़ मार देना मैंने। इतनी देर से पूछे जा रही हो, ठूसने में लगा हुआ है। सजेस्ट करेगा कुछ? वो क्या है ना, अगर मैंने आपकी मदद की ना तो बीजी मुझे मार मार के मेरा भरता पता नहीं क्या क्या बना देगी। फट्टू है तू एक नंबर का, छोड़ इसे। अरे मेरी आइसक्रीम दी वापस करो ना। दी मेरी आइसक्रीम। डिस्टर्ब मत कर, सोचने दे, परेशान मत कर अभी। दी आप सोचो ना, आपको सोचने से कौन रोक रहा है? आपको पता है ना, ये मेरी फेवरेट चीज है, मुझे बहुत पसंद है, और आप इसे लेके मेरे आमने सामने घूम रहे हो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आखिर कब तक अपने मन को कंट्रोल में रख सकता हूँ? यस, मिल गया आइडिया डब्बू, मिल गया। थैंक यू सो मच। बीजी पापा से बहुत प्यार करती है, तो कब तक उनसे दूर रहेंगी? पापा भी इसी घर में रहते हैं, बीजी भी इसी घर में रहती है। दिन में 100 बार तो एक दूसरे से टकराएंगे। आज नहीं तो कल बीजी मान ही जाएंगी। हाँ, आज ऐसे प्याज के पराठे बनाऊंगी पापा के लिए कि बस उनका दिल खुश हो जाएगा।
चलो अभी आटा तैयार करते हैं। 1 कटोरी, 2 कटोरी, 3 कटोरी, 4 कटोरी, 5 कटोरी। मानवी, ये तो क्या कर रही है? 5 पराठों के लिए सिर्फ 3 कटोरियां चाहिए। वैसे बीजी, आपको तो पता है पापा कितने पराठे खाते हैं, है ना? अब अच्छा ये बताओ, आप पराठों में हल्दी डालती हो क्या? ठीक है। मिर्च, बीजी मिर्च कितनी डलती है? प्लीज आके डाल दो ना, जरा सी भी ऊपर नीचे हो गई तो पापा खाएंगे नहीं। थैंक यू। फ्लेवर के लिए अजवाइन भी डाल। अरे अरे क्या कर रही है? महेश को अजवाइन बिल्कुल पसंद नहीं है। बीजी, जब आपको अच्छी तरह पता है पापा कैसे पराठे खाते हैं तो आज आप ही उनके लिए पराठे क्यों नहीं बना देते? उनको अच्छा लगेगा। बेटी क्या बना रही हो? ओ पापा, प्याज के पराठे। प्याज के पराठे मेरे फेवरेट हैं, लेकिन बीजी जिस तरह बनाती थी ना। चिंता मत कीजिए पापा, बीजी बना रही है अपने हाथों से। झूठ मत बोल, मैं कोई पराठे नहीं बना रही। पापा टेंशन मत लो, बीजी का गुस्सा ना ज्यादा देर का नहीं है। बाहर से जितना सख्त दिखती है ना, अंदर से उतनी ही सॉफ्ट है। थैंक यू। तुम्हारा पाँव कैसा है? ठीक है जीविका जी, वो डॉक्टर का फोन आया था रूटीन चेकअप के लिए। चेकअप वेकअप बाद में, पहले शॉपिंग चलते हैं। ऐसे क्यों चौंक रहे हैं आप लोग? आज मेरा बर्थडे है, मेरा दोस्त मुझे शॉपिंग के लिए लेके जाने वाला है। ऐसे क्या देख रहा है? तूने तो कहा था मुझे कि आज सुबह तैयार रहना। आई एम रेडी मैन। चल, वैसे भी मैं तेरा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अरे कम ऑन विधि, चलो तुम भी चलो, अपने लिए कुछ खरीद लेना। नहीं अर्शन, विधि कहीं नहीं जाएगी। विधि को डॉक्टर के पास जाना है और फिर उसके बाद जो पार्टी उसकी तैयारियां करनी है। तुझे शॉपिंग ही करनी है ना, तो मैं हूं ना, मैं चलता हूं तेरे साथ। चल। अरे चल ना, टाइम क्यों वेस्ट कर, आजा। एक्सक्यूज मी, ये लीजिए। थैंक यू। भाई साहब सुनिए ना, अरे मैडम सुनिए ना, ये लीजिए। किस खुशी में? आपके यहाँ बेटा हुआ है क्या? नहीं, बाप मिला है। सुना, वो प्यारी सी बच्ची सबको मिठाई बांट रही है। हाँ, मेरी बेटी। हाँ? Yes. That's great, Mr. Monty. I must say, आप बहुत ही खुशकिस्मत पापा है। Thank you. Mr. Monty, हाँ? क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? Anything important? आप आइए तो सही मेरे साथ। क्या हुआ वीरेन? यहाँ क्यों गाड़ी रोक दी? मॉल आगे है भाई। जानता हूँ कि मॉल आगे है, लेकिन मैं तेरे साथ शॉपिंग नहीं आ रहा। जीविका को कहना था इसलिए कह दिया। तू जा। यार लेकिन वीरेन, मैं बिल कैसे पे करूंगा? मेरा हाल तो ठन गोपाल है। ये ले, रख मेरा कार्ड।
काम करे, पैसे भी रख। अब जा। थैंक्स यार। और ये पिन इसका पिन होता है? अच्छा, क्रेडिट कार्ड है। ओके ओके, थैंक यू वीरेन, थैंक यू। मैं मिलता हूँ यार, थैंक्स, थैंक यू। डॉक्टर साफ साफ कहिए ना, बात क्या है? देखिए मिस्टर चौधरी, हम अपनी तरफ से तो बेस्ट ट्रीटमेंट कर ही रहे हैं, पर आपकी किडनी की जो हालत है वो ठीक होने के बजाय बिगड़ती ही जा रही है। अब तो सिचुएशन यहाँ तक पहुँच चुकी है कि किसी भी वक्त आपकी किडनी जवाब दे सकती है, कह नहीं सकते हैं। I mean, अब किडनी चेंज करना ही लास्ट ऑप्शन बचा है, नहीं तो। आई अंडरस्टैंड डॉक्टर। देखिए, जो भी है मैं झेल लूंगा, लेकिन ये बात मानवी को नहीं बताना, भूलकर भी नहीं बताना। कितनी अजीब बात है ना, आज मैं जीना चाहता हूं, अपनी बच्चियों की खातिर जिंदगी से लड़ना चाहता हूं, अपनी किस्मत से लड़ना चाहता हूं। मैं इस पहली बार मौत से डर लग रहा है मुझे डॉक्टर। अपनी बच्चियों के साथ मैं जिंदा रहना चाहता हूं। प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज डॉक्टर, डू समथिंग। किसी भी तरह मुझे बचा लीजिए, प्लीज प्लीज। आई वॉन्ट टू लिव। डोंट वरी मिस्टर चौधरी, भगवान पे भरोसा रखिए, हम कोशिश कर ही रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। सुंदर, आज शाम के लिए ये मेन्यू फॉलो करना और तरुण को कहना घर की अच्छी डेकोरेशन करें। जी भाभी। विधि, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। आज शाम की सारी तैयारी हो गई? हर्षद के लिए केक ऑर्डर कर लिया? नहीं, मैं भूल गई। भूल गई? विधि, मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हें हर्षद के साथ क्या दुश्मनी है? क्यों नापसंद करती हो उसे? नहीं जीविका जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है विधि, साफ दिखता है तुम उससे बात ठीक से नहीं करती हो, उसके पास नहीं जाना चाहती। तुम्हें कहा था कि उसके लिए केक ऑर्डर करो, वो भी तुम भूल गई। उसके साथ शादी करने के लिए भी मना कर दिया तुमने। और भगवान जाने क्यों वीरेन जी भी अब तुम्हारी शादी के खिलाफ है। क्यों विधि, क्या रीजन है? क्या क्या शॉपिंग कराई तूने? वेरी गुड। ये देखो विधि, वीरेन ने मुझे कितने सारे गिफ्ट्स दिलाए। मैंने तो इसको मना भी किया था कि मत दिला, लेकिन फिर उसने जबरदस्ती दिला दिया, अपनी कसम देके। मुझे तो यकीन नहीं होता कि आज भी दुनिया में ऐसे दोस्त मिलते हैं। क्यों ना हो, आप दोनों बचपन के दोस्त हैं, इतना तो फर्ज बनता है ना। इसीलिए तो मैंने मना नहीं किया भाभी। एनीवे, पार्टी की तैयारी कैसी चल रही है? सारी तैयारियां हो चुकी है हर्षद, बस शाम का इंतजार है। क्या बात है भाभी, क्या बात है। हैट्स ऑफ टू यू। अब इतने जल्दी सारे अरेंजमेंट्स कर लिए? थैंक्स यार वीरेन, थैंक्स। ये सब कुछ तेरी वजह से पॉसिबल हुआ है। तेरा ये जेस्चर मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तूने मेरा बर्थडे इतना यादगार बना दिया। थैंक यू। बस अब विधि से अपना बर्थडे गिफ्ट लेना है, जो मैं पार्टी में लेकर रहूंगा। तो मुझे लाइब्रेरी में क्यों लेकर आई? एक मिनट बस, अभी आपको बता देती हूँ। यस पापा, ये देखिए, ये लेटर मैंने तब लिखा था जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में थी। ये लेटर बुक के पीछे क्यों लिखा है? क्योंकि बीजी बोलती थी कि आपको ना रीडिंग बहुत पसंद है, आपको बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए। डियर पापा, बहुत मिस करती हूँ आपको। प्लीज भगवान जी से कुछ घंटे की छुट्टी लेकर मेरे पास आ जाइए ना। हम साथ में घूमने चलेंगे, चिल्ड्रंस पार्क, सर्कस भी देखेंगे,
जू भी जाएंगे। और शाम को ना बीजी से छुपकर गोल गप्पे खाने भी जाएंगे। प्लीज ऐसे लेकर आना, नहीं तो गोल गप्पे खाने के लिए बीजी कभी पैसे नहीं देगी। पापा, क्या हुआ? आपको मेरा लेटर पसंद नहीं आया? पसंद आए बेटे, बहुत पसंद आए। बहुत अच्छी और प्यारी प्यारी बातें लिखी। वो तो हर एक लेटर में लिखी हुई है पापा, क्योंकि हर एक लेटर में मेरी विश लिखी हुई, और ये सब आपको पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब मैंने आपके लिए लिखी थी। पूरी करूंगा बेटे, सारी विशेष पूरी करूंगा। ठीक है, तो फिर हाँ, आज हम सबसे पहले गोलगप्पे खाने चलते हैं। डन। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ बैठ के आराम से तुम्हारे सारे लेटर्स पढ़ना चाहूंगा, पता चले मेरी बच्ची की और क्या क्या विशेष है। श्योर पापा, आप ये पढ़िए, मैं और निकालती हूँ, बहुत लिखा था। मैं मरने से पहले अपनी बच्ची की सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा, सारी ख्वाहिशें। प्लीज भगवान, तब तक मुझे जिंदा रखना, प्लीज। बहुत खूबसूरत लग रही हो। डर लगता है कि कहीं मेरी नजर ना लग जाए। विवेक जी, आप प्लीज मेरे साथ 2 मिनट चल सकते हैं? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हम चलो। आज तो मजा आ गया पापा के साथ चाट खा के, दिल गार्डन गार्डन हो गया। पर काश विराट भी हमारे साथ होता, मजा आता। बाय द वे, मैंने तो आज उसे फोन ही नहीं किया। कोई बात, अभी फोन कर देती हूँ। अरे मानवी, मैं भी तुम्हें कॉल करने वाला था। यू नो व्हाट, मेरे कॉन्सर्ट्स की सारी टिकट सोल्ड आउट। सच? यस। और अशोक जी बोल रहे थे वो भी आधे घंटे के अंदर सब खत्म। वाह विराट, ये तो सुपर रॉकिंग न्यूज़ है। यू आर अ रियल रॉक स्टार। और तुम देखना, तुम्हारा कॉन्सर्ट भी ना एकदम धांसू जाने वाला है, जैसे इस वक्त मेरी लाइफ में। मानवी, मुझे रेसेस लेना लेट हो रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ, ओके? एंड तुम कुछ कह रही थी क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम अपनी रिहर्सल्स करो जाके, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ओके ओके, बाय, आई लव यू। ओके बाय। बेटे किससे बात कर रही थी? ओ पापा, विराट से बात कर रही थी। वो इतनी बड़ी खुशखबरी मैं उसे देना चाहती थी, पर क्या है ना, वो अभी थोड़ा बिजी है, और इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज उसे 2 मिनट में तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, उसे आराम से बता देना, फिर मैं भी अपने दामाद से बात करूंगा खुल के। आई नो। चेस बोर्ड? हाँ, वो हॉल से गुजर रहा था, ये नजर आ गया। बचपन की यादें ताजा होगी बेटे, हम लोग चेस बहुत खेला करते थे। वैसे पापा, चेस तो मैं भी बहुत खेलती हूँ, और इतना सही खेलती हूँ कि कोई मेरे आगे टिक नहीं पाता। आप भी नहीं टिक पाएंगे। अपने बाप को चैलेंज कर रही हो? नहीं नहीं, चैलेंज नहीं कर रही, मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि मैं आज तक कभी चेस में हारी नहीं हूँ। मेरे चेस में मैं भी आज तक कभी नहीं हारा हूँ। ठीक है, देखते हैं कि
बाप जीतता है या बेटी जीतती है। ओके, गेम्स ऑन। बोलो विधि, बात क्या है? विधि, बात क्या है बताओ तो सही। वीरेन जी, ये हर्षद ने मुझे मैसेज भेजा। विधि, मैं भरी पार्टी में तुम्हें किस करूंगा? सॉरी वीरेन जी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, पर नहीं विधि, इसमें तुम्हारी क्या गलती? तुम घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हर्षद ऐसा कुछ नहीं करेगा।